I am Sanjay Premchandani from Messrs VRS Consultancy presenting video 2 on intraday shares trading tips for beginners. First we'll see the meaning of important terms. Intraday trading of shares. What is the intraday trading of shares? Means on the same day you will buy the shares and sell the shares, or you will sell the shares and buy the shares on the same day. That is called intraday trading of shares. Second, short term investment. Now, short term investment means you will buy the shares only for 1 year, or for 3 months, or 6 months. Maximum period is 1 year. That is called short term investment. Third is long term investment. If you are buying the shares for more than 1 year, it is called long term investment. It means you are buying shares for 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. Fourth point is short sale. What is short sale? Now we can sell the shares first and then we can buy the shares afterwards. This is called short sale. So this provision is in the intraday trading. बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग को लगता है कि इसका प्राइस शेयर का कम होगा, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, सेल करते हैं और बाद में क्या करते हैं, परचेज करते हैं. उसको बोलते हैं शॉर्ट सेल. और फिफ्थ टर्म है स्टॉप लॉस. जब भी हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो हमको स्टॉप लॉस लगाने का है. स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी होता है. तो स्टॉप लॉस लगाएंगे तो क्या होता है, हमारा लॉस कम होता है. इंट्राडे शेयर्स ट्रेडिंग टिप्स फॉर बिगनर्स. यहाँ पे देखेंगे मैंने पॉइंट नंबर 12 से स्टार्ट किया है. 11 पॉइंट्स मैंने अपने पहले वीडियो में कवर किया है. अगर आपको देखने का है तो वीडियो नंबर 1 इंट्राडे शेयर्स ट्रेडिंग टिप्स फॉर बिगनर्स अब यूट्यूब चैनल पे संजय प्रेमचंदानी चैनल है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं. यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 12 से. सिंबल ऑफ रिच क्लास. कभी भी स्टॉक मार्केट किसी भी कंट्री का सिंबल होता है रिच क्लास का. अगर आप देखेंगे अभी कोविड-19 में, ड्यूरिंग द कोविड-19 सब कुछ लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, मगर क्या है, स्टॉक मार्केट चालू है. आप वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं. तो किसी भी कंट्री में स्टॉक मार्केट इज सिंबल ऑफ रिच क्लास. तो अगर हम लोग घर में बैठे हैं, अगर तभी भी हमको पैसा कमाने का है, तो हमको शेयर मार्केट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. और तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन अर्न एट होम. थर्ड पॉइंट इज सेक्टर बाइंग एंड सेलिंग. जब भी इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो आपको क्या करना चाहिए, देखना चाहिए सेक्टर जैसे आपका बैंकिंग सेक्टर है, या आईटी सेक्टर है, या ऑटो सेक्टर है. तो उसमें क्या होता है, अगर आप देखेंगे, कभी भी ऑब्जर्व करेंगे, तो सेक्टर्स में क्या होता है कि या तो परचेस होता है या तो सेल होता है. तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि कौन से सेक्टर में आज क्या हो रहा है, बाइंग हो रहा है या सेलिंग हो रहा है. अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू द इंट्राडे ट्रांजेक्शन. 14 पॉइंट है अवॉइड इंट्राडे ट्रेडिंग ऑन मंथ एक्सपायरी, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ. जो लास्ट थर्सडे होता है मंथ का, वहाँ पे मंथ का एक्सपायरी होता है एफएनओ का, फ्यूचर एंड ऑप्शन का. तो उस दिन क्या होता है कि मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल होता है, हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं. तो एज फार एज पॉसिबल उस दिन हमको क्या करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना है शेयर्स का. पॉइंट नंबर 15 प्री ओपन मार्केट. जो प्री ओपन मार्केट है वो स्टार्ट होता है मॉर्निंग में 9 o'clock को. 9 o'clock से लेकर 9:15 तक रहता है प्री ओपन मार्केट. तो उसमें हम लोग को कभी भी क्या करना है, इंट्रा ट्रेडिंग नहीं करने का है. हम लोग स्टार्ट कभी करेंगे, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया कि जब भी 9:15 के बाद मार्केट स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग कर सकते हैं. पर 9:30 तक हमको वी हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट
and then we have to do the trading in the intraday shares. 16th, क्वार्टरली रिजल्ट्स. जिस भी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आना होता है तो वो शेयर में आपको ना यू टू बी वेरी केयरफुल, वो इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए. बहुत बार ऐसा होता है कि रिज़ल्ट अच्छा आता है तो भी क्या होता है, शेयर का प्राइस नहीं बढ़ता है, क्योंकि क्या होता है उसके एक दो दिन पहले ही क्या है बहुत लोगों ने परचेज कर लिए होते हैं शेयर्स, और जिस दिन रिज़ल्ट आता है तो क्या करते हैं सेल करते हैं. तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि रिज़ल्ट अच्छा आएगा तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा, या रिज़ल्ट ख़राब आएगा तो शेयर का प्राइस क्या होगा, कम होगा. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. इंटरडे ट्रेडिंग करेंगे तो जिनका क्वार्टरली रिजल्ट आएगा तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि उन शेयर्स में हमको इंटरडे ट्रेडिंग करना है या नहीं करना है. 17 पॉइंट, मार्केट ओपन. मैंने आपको अभी भी बताया कि प्री ओपन मार्केट होता है. बाद में क्या होता है, जो मार्केट ओपन होता है हमारे लिए कभी होगा 9:15 को होगा. तो 9:15 टू 3:30 हम लोग को क्या करना है, इंटरडे ट्रेडिंग करने का है. तो हमारा जो टाइम है वो 9:15 AM से 3:30 PM तक है. टिप नंबर 18, निफ्टी. अभी निफ्टी में आपके जो शेयर्स होते हैं वो होते हैं 50 शेयर्स. जो 50 शेयर्स हैं वो आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए. मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी आप इंटरडे ट्रेडिंग करेंगे तो या तो निफ्टी के शेयर्स में करेंगे, नहीं तो BSE के शेयर्स में करेंगे, सेंसेक्स के, और नहीं तो क्या करेंगे, जो ए ग्रेड शेयर्स है उसमें करना है हम लोग को इंट्राडे ट्रेडिंग. तो शेयर्स के बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए. निफ्टी के जो 50 शेयर्स है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि वो कौन कौन से शेयर्स हैं. उसका जो ये वेबसाइट है मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, वेबसाइट आप देखेंगे. उसके बाद जो पॉइंट नंबर 19 है वो क्या है, सेंसेक्स. यहाँ पे मैं सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ. BSE का जो हमारा सेंसेक्स है तो उसका भी मैंने वेबसाइट वहाँ पे दिया है. वहाँ पे उसके सेंसेक्स में 30 शेयर्स होते हैं जिनमें आप इंटरडे ट्रेडिंग कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 20, 1 और 2 शेयर्स विथ क्वांटिटी. जब भी आप इंटरडे ट्रेडिंग करेंगे तो ऐसा नहीं करना है कि हमको क्या करना है 5 शेयर्स परचेज करने हैं, हाँ, या 10 शेयर्स करने हैं. यू कांट कॉन्सेंट्रेट. आपको क्या करना है, यू टू डिसाइड ओनली 1 और 2 शेयर्स में ही आपको इंटरडे ट्रेडिंग करना है. एंड विथ क्वांटिटी. अगर क्वांटिटी में करेंगे देन यू कैन अर्न. इफ़ यू आर द बिगनर, स्टार्टिंग में बिगनिंग में कर रहे हो तो पहले आप लोग क्या करो, एक दो शेयर्स ही परचेज करो और देखो, ट्राई योर लक, सी वेदर यू आर अर्निंग और नॉट. ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, आप लोग का क्या होगा, ब्रोकरेज जाएगा, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स जाएगा आप लोग का, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है. एक दो शेयर्स में करेंगे ट्रेडिंग, आपको नॉलेज आएगा. आप लोग घर में बैठे हैं, टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं. तो जो टाइम यूटिलाइज करते हैं हम लोग को नॉलेज आएगा, कभी भी हम लोग कर सकते हैं, कोई भी एज में हम लोग कर सकते हैं. नॉलेज रहेगा तो इफ़ यू हैव गट्स, यू हैव कॉन्फिडेंस, तो वी कैन अर्न बाय सिटिंग एट होम. पॉइंट नंबर 21, अवॉइड एवरेजिंग. अभी एवरेजिंग क्या होता है, बहुत बार क्या करते हैं हम लोग, शेयर्स परचेज करते हैं तो उसका प्राइस क्या होता है, कम होते जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं फिर से बाय करते हैं. हमको क्या लगता है कि इसका शेयर बढ़ेगा. पर इंट्राडे ट्रेडिंग में एवरेजिंग अवॉइड करना चाहिए. हाँ, अगर आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो आप कोई भी पॉलिसी एडॉप्ट कर सकते हो, पर यहाँ पे ये एवरेजिंग नहीं चलेगा. अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आपने परचेज किया है, प्राइस रिड्यूस हो रहा है, तो यू टू बी वेरी केयरफुल, यू टू पुट स्टॉप लॉस. पॉइंट नंबर 22, 9 AM to 11 AM and 1:30 PM to 3:30 PM टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट. जो टाइमिंग्स मैंने बताया ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि ये टाइम पे क्या होता है, ज़्यादा मार्केट में क्या होता है, ट्रेडिंग होता है. तो ये टाइम पे कभी भी आपको, वैसे तो मैंने पहले वीडियो में बताया है कि आपको ना मॉर्निंग 9 to 3:30 आपको वहाँ पे ही रहने का. ऐसा नहीं है कि आपने फ़ोन पे, हाँ, अपना ऑर्डर बुक किया ब्रोकर के पास और आप ऑफिस में काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा. आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया है, दिस इज योर मनी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर मनी, देन यू कैन अर्न. इफ यू आर केयरलेस देन यू कांट अर्न एनीथिंग. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग इंट्राडे ट्रेडिंग. पॉइंट नंबर 23, डोंट कंसल्ट आफ्टर डूइंग इंट्राडे ट्रेडिंग. बहुत बार क्या होता है, हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो फिर किसी को, फ्रेंड को या ब्रोकर को या उनसे क्या करते हैं, कंसल्ट करते हैं. आपको नहीं करना चाहिए. आप लोग को यू हैव टू ट्रस्ट
ऑन योर पर्सनल इंस्टिंक्ट्स। आपको खुद पे ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि अगर हम उनकी सुनते हैं तो क्या होता है, हमारा डिसीजन रॉन्ग हो जाता है। आपका लक आपका है, आपका डिसीजन आपका है, आपका नॉलेज आपका है। यहाँ पे कोई भी आपको नहीं बता सकता है, भले उनको 20 साल 30 साल 40 साल का मार्केट का नॉलेज है। तो बहुत लोग क्या करेंगे, या आपके बहुत बार ऐसा होता है कि घर वाले भी जैसे आपको बोलेंगे नहीं, आपका जो डिसीजन है दैट ऑन दैट डिसीजन यू हैव टू हैव ट्रस्ट, सो डोंट कंसल्ट। क्योंकि बहुत कंसल्ट करने के बाद क्या होता है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होता है। पॉइंट नंबर 24, डेज हाई एंड लो। जो डेज हाई एंड लो है वो इंटरडे ट्रेडिंग में देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग नहीं देखते हैं, तो उनके बाद क्या होता है, उनका क्या होता है, डिसीजन रॉन्ग हो जाता है। अगर उनका डेज हाई हो गया है, हाँ, किसी शेयर का, और वो फिर से शेयर परचेज करते हैं, तो कभी भी दे कांट अर्न। या किसी शेयर का, हाँ, डे लो हो गया है और वो लो प्राइस पे क्या करेंगे, सेल करेंगे, शॉर्ट सेल करेंगे, देन ऑल्सो दे कांट अर्न। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, हाँ, वेन एवर यू आर बाइंग और यू आर डूइंग शॉर्ट सेल। पॉइंट नंबर 25, 52 वीक्स हाई एंड लो। 52 वीक्स जो हाई एंड लो है वो भी आपको देखना पड़ेगा इंट्राडे ट्रेडिंग में, किसका 52 वीक्स हाई हो गया है या लो हो गया है। ये नॉलेज भी आपको रखना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट है 26, इंट्राडे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इन तीनों में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर शेयर इंट्राडे ट्रेडिंग का है, आपने परचेज़ किया है, तो सेम डे पे सेल करो। ऐसा नहीं है कि नहीं मेरे पास पैसा पड़ा है, आया लिक्विडिटी, तो मैं परचेज़ कर लेता हूँ, बाद में 2-3 दिन के बाद 4 दिन के बाद उसको सेल कर दूंगा, मैं अर्न करूँगा। नहीं, अगर आप उसको बाद में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करोगे तो लॉस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या लॉन्ग टर्म में करोगे तो बेटर है इंटरडे का ट्रांजेक्शन है तो वहीं पे स्क्वायर ऑफ होना चाहिए। ये हमारा मेसर्स वीआरएस कंसल्टेंसी है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है शेयर मार्केट के बारे में, कमोडिटी मार्केट, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, लीगल सर्विसेज। आपको कोई भी सर्विसेज अवेल करना है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। मेसर्स वीआर कंसल्टेंसी के ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं संजय प्रेमचंदानी, रेशमा प्रेमचंदानी, विश्वास प्रेमचंदानी। आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, एक्सपीरियंस हम लोग को बहुत ज़्यादा है। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर्स दिए हुए हैं, दो व्हाट्सअप नंबर है, दो ईमेल आईडी है। आपको जो भी क्वेरी हो, डाउट्स हो, कंसल्टेंसी सर्विसेज आपको चाहिए, अवेल करना है, तो आप ये ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फ़ोन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। ऐसे ही वीडियोस हम लोग प्रेजेंट करते रहेंगे। मेसर्स वीआरएस कंसल्टेंसी ऐसे ही वीडियोस निकालते रहेंगे। अगर आपको कांटेक्ट करना है हम लोग को तो कांटेक्ट, हमने आपको ईमेल आईडी और नंबर्स दिए हुए हैं, आप हमको कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल एंड वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू।